अंत में शिक्षक की हत्या होती है। इस राष्ट्र में जब नालंदा विश्वविद्यालय और आपका वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अपने पुराने विश्वविद्यालय रहे होंगे, और जब अपने विश्वविद्यालय में आग लगाई गई होगी कभी, तो मेरे हिसाब से वो मानव के इतिहास का सबसे क्रूरतम अध्याय रहा होगा। क्योंकि ज्ञान की हत्या बहुत मुश्किल, बहुत गलत है। राज्य की हत्या हो सकती है, फिर राज्य निर्माण हो सकता है। ज्ञान कालांतर में पैदा होता है, कई सदियों से पैदा होता है, कई सदियों से संग्रहित होता है, और उस ज्ञान की हत्या कर देना, उस ज्ञान के क्षेत्र में, उस परिसर में आग लगा देना, इससे बड़ा जघन्य अपराध न धरती पर कभी हुआ होगा न कभी होगा। इसीलिए मैं आज ज्ञान के मनुष्यों से बात कर रहा हूं। अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे सम्मानित अतिथि और साथ ही हम सबों की समस्या के निदान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, सदैव सहज रहने यशस्वी हमारे बड़े भाई और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जो बहुत ही यशस्वी भी है और बहुत ही समझदार भी है। उनकी जो विषयों की समझ है और नियमों की समझ है, उसके हम सभी प्रशंसक हैं। वैसे हमारे भाई श्री अशोक जी मेहता जी, महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक बंधु, छात्र छात्राएं, इस दीर्घा में बैठे हमारे पत्रकार बंधु, आज की ये जो सभा है, कई मामले में नए बच्चों के लिए मील का पत्थर। ये नए बच्चे नहीं जानते कि एनईपी 2020 में जो इन्होंने एडमिशन लिया है, 25-29 सत्र में जो एडमिशन लिया है, ये इनके लिए एक नई छलांग है। जाहिर है, जब नई छलांग है तो नई चुनौतियां होंगी, नए चैलेंजेज होंगे, और इन चैलेंजेज को इन्हें सामना करना है, विजयी होना। इसके लिए नया साहस और नया उद्यम चाहिए। जब तक आप साहस और उद्यम में रहेंगे, तब आप आगे जाकर विजयी होंगे। अटल जी ने कहा है, हार नहीं मानूंगा, गार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत मेरा गाता। तो जब हार नहीं मानने की जब जीवन शक्ति होगी, और जब काल के कपाल पर लिखने की ताकत होगी, तब हमारे नौनिहाल एक नई कहानी लिखेंगे, नया अपना रचना करेंगे, और उसमें हमारे कलम के धनी, हमारे शिक्षक निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। इसके लिए इन गुरुओं को मैं पहले नमन करता हूं। उसका विकास नहीं होता। काइट राइजेस ऑलवेज अगेंस्ट द विंड। पतंग पवन की दिशा के विपरीत ही उड़ती है, कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहली बात यह कि नया चैलेंज है, इस नए चैलेंज को आप लोग स्वीकार करें। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस सभागार में छात्राओं की संख्या, नारी शक्ति की संख्या बहुत अधिक है। ये समाज का एक बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। समाज ने हमारी बेटियों को पढ़ना सिखाया, और बेटियां दहलीज से, अपनी डेहरी से बाहर निकली, और वो समाज के मूल धारा में अपने को समाहित कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बेटियां समाज, परिवार और राष्ट्र की मूल धुरी है। क्योंकि संस्कार का निर्माण घर में होता है। संस्कार ये वाहक हमारी नारी शक्ति है। और आपको जान के बहुत दुख होगा कि कालांतर में किसी ने कहा, संभवतः चाणक्य ने कहा
कि अगर किसी देश को समाप्त करना है तो उसकी सभ्यता, संस्कृति और एजुकेशन, शिक्षा को समाप्त कर, देश तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो वास्तविकता जरूरी है कि हमारे इस देश के संस्कृति का पुनर्जागरण हो, और पुनर्जागरण बिना नारी शक्ति के समाहित होने से नहीं हो सकता है। जब तक वो जागृत नहीं होगी, देश का पुनर्जागरण संभव नहीं है। इसलिए एक नया अलग की जरूरत है, नई क्रांति की जरूरत है, और इस शिक्षा की क्रांति घर से शुरू होनी है। इस क्रांति के लिए मैं इस बदली व्यवस्था में मैं बहुत ही खुश होता हूं जब इस कॉलेज में आता हूं, और इसके लिए मैं अपने भाई मित्र नारायण झा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था की, यहाँ की नींव बदली है, यहाँ के संस्कार बदले हैं, बच्चों को कॉलेज आने पर उनको प्रेरित किया है, उनको बुलाया है। और मेरा आग्रह है कि आप कॉलेज आए हैं, कॉलेज में रहें, पढ़ें, गुने। कहा है मैथिली शरण गुप्त ने, चाह नहीं प्रेमी माला के मैं विधु प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब क्या? मतलब कि इसमें हमारे छात्रों में राष्ट्र की चेतना होनी चाहिए, और राष्ट्र की चेतना केवल उस हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई में काम नहीं करती। राष्ट्र की चेतना हर